अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हम बात करेंगे वो 11 बातें कौन-सी हैं जो कभी भी शौहर को नहीं बतानी चाहिए, वरना आपका रिश्ता कमज़ोर पड़ सकता है। देखें, औरत के दिल में ना हज़ारों राज़ होते हैं और हर राज़ हर शख्स के लिए नहीं होता। रिश्ता अज़दवाज मोहब्बत से मज़बूत होता है, मगर अक्लमंदी और खामोशी उसे टूटने से बचाती है। और याद रखें, कुरान पाक में अल्लाह ने हिकमत को एक अजीम नेमत कहा है। सूरह बकरा में अल्लाह पाक फरमाता है, यानी जिसे हिकमत मिल जाए उसे बहुत बड़ी खैर मिल जाती है। एक समझदार जो औरत है ना, वो अपना घर मोहब्बत से नहीं हिकमत से संभालती है। आज मैं आपको 11 ऐसी गलतियां बताऊंगी जो औरतें अपने शौहर से बेतकल्लुफी, जज्बात या नासमझी में शेयर कर देती हैं और फिर पूरी जिंदगी गलतफहमियों और मसलों में उलझी रहती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नंबर पे अपने माजी की कहानियां कभी ना बताएं। देखें, हर इंसान का एक माजी होता है, अच्छा, बुरा, तकलीफ दे या एक सबक। मगर औरत का माजी अक्सर मर्द के दिल में हसद, गैरत और शक पैदा करता है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने बार बार अय्यूब पर पर्दा डालने का हुक्म दिया है, यानी तजस्सुस ना करो, तो ना लगाओ। जब अल्लाह पाक ने खुद हुक्म दिया है कि छानबीन ना करो, तो फिर औरत का भी हक है कि वो बातें ना बताए जो उसके नए घर की खुशियां बर्बाद करें। रिसर्च के मुताबिक मर्द अपनी बीवी के माजी से मुताल्लिक बातें सुनकर ना लॉन्ग टर्म इनसिक्योरिटी डेवलप कर लेते हैं। वो चाहकर भी फिर इन बातों को भूल नहीं पाते। इसलिए अपने टूटे हुए रिश्तों, पुराने प्रपोजल्स, दोस्तियों या जज्बाती गलतियां कभी भी तफसील से ना बताएं। ये वफादारी ना होने की निशानी नहीं, बल्कि खानदान बचाने की समझदारी है। दूसरे नंबर पे अपनी जमा पूंजी या बचत पूरी नहीं बतानी चाहिए। औरत का बचाना घर की बरकत है और कुरान पाक खुद कहता है कि अक्लमंद वो है जो कल का इंतजाम करे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहत के ज़माने की पेशगोई होने पर मिस्र वालों को बचत का मशवरा दिया था। यही सेविंग सिस्टम दुनिया की पहली मुआशी प्लानिंग कहलाती है। अपनी बचत का कॉन्सेप्ट शोहर को ज़रूर बताएं, मगर एग्जैक्ट अमाउंट ना बताएं, क्योंकि बाज़ मर्द औरत की बचत को फजूल समझते हैं या फिर इस रकम का गलत इस्तेमाल करते हैं कि चलो ठीक है, तुम इस वक्त कर लो, घर में खर्चे मैं बाद में दे दूंगा, और वो बात कभी नहीं आती। आपकी बचत आपके बच्चों, आपके घर और खुद आपकी सिक्योरिटी है। जरूरत हो तो शोहर को दें, लेकिन हर वक्त सब कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। तीसरे नंबर पे अपने घर वालों के राज, झगड़े या माली हालात। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया, अपने लोगों की बुराई ना करो। जब हम अपने घर वालों की गलतियां, कमजोरियां या झगड़े शोहर को बताती हैं ना, तो हम खुद अपने खानदान की इज्जत कम करती हैं। बहन भाइयों में थोड़ी बहुत चपकलश हर घर में होती है, मगर अगर आप ये सब शोहर को बताएंगी ना कि मेरा भाई मुझसे नाराज है, या आपस में बहन भाई नाराज हैं, या मेरी भाभी का ये मसला चल रहा है, तो कल वही बात ताना बनकर आपको सुनाई जाएगी। अपने घर का सिस्टम बताना जरूरी नहीं, बस इतना कहें, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। चौथे नंबर पे अपनी जिस्मानी कमजोरियां, वजन या शॉर्ट कमिंग्स। बहुत से मर्द मजाक में बॉडी शेमिंग कर देते हैं और औरत पूरे दिन उस एक जुमले की वजह से डिप्रेस्ड हो जाती है। इस्लाम में किसी का मजाक उड़ाकर दिल दुखाना मना है। अपना वजन कम करें, अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, सिर्फ हम सफर के लिए नहीं। मगर अपना वजन, अपनी कोई मेडिकल रिपोर्ट्स, अपनी कमजोरियां डिटेल में बताना जरूरी नहीं। पांचवें नंबर पे अपनी नफ्सियाती कमजोरियां या इमोशनल ब्रेकडाउन्स। कुछ औरतें ना मोहब्बत में सब कुछ बता देती हैं कि मैं बहुत जल्द डर जाती हूँ, मुझे तो लोग पसंद नहीं करते, मैं हमेशा गलत फैसले करती हूँ। मगर याद रखें, हर मर्द मोहब्बत में सेंसिटिव तो होता है, मगर गुस्से में यही बातें फिर आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो इसलिए अपनी कमजोरियों को राज रखें, क्योंकि कमजोरियां बताने से इंसान स्ट्रांग नहीं होता, बल्कि डिपेंडेंट बन जाता है। छठे नंबर पे सास, नंद या घर वालों की हर रोज शिकायत। हर औरत ससुराल में तकलीफ सहती है, मगर हर रोज ये बातें शोहर को सुनाना किसी फायदे का नहीं। रिसर्च कहती है कि रोजाना कंप्लेन करने वाली औरत से मर्द
इमोशनल डिस्टेंस डेवलप कर लेता है। अब अपने शोहर से मोहब्बत हासिल करना चाहती हैं ना, या फिर थकावट, जो मसला अहम हो वो कामली बताएं, पुरसकून होकर तरीके से बताएं। हर रोज की छोटी छोटी बातें बताना और उनसे उसकी दिल आजारी करना बुरी बात है। तो इसलिए छोटी छोटी बातों को खुद मैनेज करना सीखें। हर बात का, हर चीज का, हर मसले का हल होता है। 7वें नंबर पे हर छोटी बड़ी सोच शोहर को बताना। औरत के दिल और दिमाग में एक दिन में हजारों रैंडम थॉट्स आते हैं, मगर हर थॉट काबिल इजहार नहीं होता। अगर आप अपने खौफ, वसवसे, नेगेटिव थॉट्स, इनसिक्योरिटीज बार बार शोहर को बताएंगे ना, तो वो फिर आपको ओवर थिंकर समझने लगेगा। इस्लाम कहता है सब्र करो, यानी बाज बातें जो है ना वक्त के साथ खत्म हो जाती हैं। जैसे आपको कोई अंदेशा है कि मेरे हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है या कोई मसला मसाइल है, तो सब्र करें। वक्त के साथ साथ सब चीजें खत्म हो जाती हैं। जरूरी नहीं है कि आप उनके साथ शेयर करें या बदतमीजी करें या लड़ना झगड़ना शुरू कर जाए। हो सकता है वो आपका सिर्फ वहम हो या किसी की घड़ी हुई मन घड़त बातें हों, और आप किसी की बातों में आकर अपना जो रिलेशन है ना अपने हस्बैंड के साथ खराब कर लें, और वो चीजें लॉन्ग टर्म ना हो या ऐसी बात ही ना हो जो कि काबिले जिक्र हो, या उसको मतलब कि आप उस पर टेंशन लेना शुरू कर दें और उनके साथ बहस करना शुरू कर दें, और हो सकता मामला खराब ना भी होता हो तो आप खराब कर लें। और 8वें नंबर पे अपनी दोस्तों के राज या औरतों की महफिल की बातें। कुछ औरतें ना शोहर के सामने सब कुछ शेयर कर देती हैं कि मेरी सहेली का तो ये मसला था, फलां की शोहर से लड़ाई हुई थी, उसने मुझे ये बताया था। इस्लाम के मुताबिक अमानत में खयानत मत करो। हदीस है कि मजलिस की बात अमानत है, यानी कि अगर आपके दोस्तों ने आपके साथ बैठकर कोई बात की है तो वो आपके पास अमानत है। अगर आप दूसरों के राज शोहर को बताएंगी ना, तो कल को आपका शोहर यही सोचेगा कि ये मेरी बातें भी लोगों को बता सकती है। अपनी रेपुटेशन खुद बनाएं, खामोश, मोतबर, समझदार औरत की तरह। 9वें नंबर पे अपने शोहर के खिलाफ दूसरों की बातें। कई दफा लोग शोहर के बारे में गलत बातें कह देते हैं और औरत सादगी में वो शोहर को बता देती है। इससे दो तरह के नुकसान होते हैं। शोहर फिर आपसे इमोशनली दूर होने लगता है। दूसरे नंबर पे रिश्ते में अननेसेसरी टेंशन पैदा हो जाती है। इस्लाम में गीबत और चुगली दोनों मना है। रिश्ते देखें तब मजबूत होते हैं जब औरत दूसरे की बात घर की खुशी पर कुर्बान कर दे। दूसरों की बातों में आकर अपने घर का सुकून बर्बाद मत करें। 10वें नंबर पर अपने ख्वाबों, अपने प्लान्स या हर ख्वाहिश की डिटेल। देखिए हर औरत के दिल में बहुत ख्वाब होते हैं कि मैं घर चेंज करूं, मैं जॉब करूं, या मैं बिजनेस शुरू करूं, मैं अपनी बहन को अच्छा सा गिफ्ट दूं, मैं कोई जेवर बनवाऊं। मगर हर ख्वाहिश हर वक्त शोहर को बताना उसे मेंटल लोड देता है। साइकोलॉजी कहती है men feel pressure when women share too many expectations, यानी कि जब आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगी तो फिर मेंटल बर्डन फील करता है हस्बैंड। लिहाजा अपने ख्वाब रखें मगर लिमिट में बात करें। उस लिमिट में बात करें जो आपके हस्बैंड पूरा कर सकते हैं। बाकी आप अल्लाह पाक से दुआ करें। अल्लाह ताला तो कुछ भी कर सकता है। आपको कितना ज्यादा नवाज हो सकता है, आपके हस्बैंड को इतना नवाज दे कि वो आपके सारे ख्वाब पूरे कर दें। लेकिन इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग जितनी इनकी लिमिट है, जितनी वो आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, उतने ही बातें उनके साथ शेयर करें कि मैं ये चाहती हूँ। 11 नंबर पे अपनी शादी के बारे में हर वक्त के खदशात। मसलन अगर आपने दूसरी शादी कर ली तो क्या होगा, अगर आप नाराज हो गए तो, अगर आप बदल गए तो। ये जो कंसर्न्स है ना हकीकत में नहीं होते, सिर्फ आपके दिमाग का वहम होते हैं। कुरान पाक कहता है यानी बाज गुमान गुनाह है, इसलिए अपने शौहर पर बेजा खदशात ना डालें। रिश्ता जो है ना वो एतमाद से चलता है, सवालों के बोझ से नहीं। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि औरत का सब कुछ बता देना मोहब्बत नहीं होता, और हर बात छुपा लेना धोखा नहीं होता।
اصل محبت وہ ہے جس میں حکمت ہو اور اصل حکمت وہ ہے جس میں خاموشی ہو۔ اللہ پاک نے عورت کو نرمی بھی دی ہے اور عقل بھی۔ ان دونوں کو توازن میں رکھ کر چلیں، آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔